बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 वैसे छात्र छात्राएं जो 25 में बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं, जिसमें से मैंने 2 सवाल सबसे ज्यादा देखा कॉमेंट्स बॉक्स में हो या व्हाट्सएप पर कि 2025 में डीएलएड करने के लिए 10+2 का जो मार्क्स होता है कम से कम कितना मार्क्स मांगा जाता है, और वैसे स्टूडेंट का क्या होगा जो 2025 में इंटर का एग्जाम देंगे। चूंकि फरवरी में इंटर की परीक्षा होती है, मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आता है, तब तक के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप हो चुका होता है। तो क्या अपेयरिंग वाले को मौका मिलता है, और साथ ही एक क्राइटेरिया जो है एज का भी क्राइटेरिया रहता है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मिनिमम कितना एज होना चाहिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ पाए, यही सब सवाल थे। हम जवाब देंगे इस वीडियो में विस्तार से इन सभी के ऊपर। आप अंतिम क्षण तक बने रहे इस वीडियो के। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हाँ, अगर आप भी लेना चाहते हैं 2025 में बिहार में डीएलएड में एडमिशन, तो आज से ही शुरू करें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी चक्षु प्रकाशन के इस बुक के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 सॉल्व पेपर और 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर पूरी व्याख्या के साथ। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिंक से, या आप अपने नजदीकी मार्केट से भी ऑफलाइन मोड में खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो आप सभी छात्र छात्राएं, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आकर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पर जो है कि लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब चलिए यहाँ पर जो था कि 10+2 में कितना मार्क्स चाहिए, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल वाले को कम से कम 50% नंबर होना चाहिए इंटर में, तब वह डीएलएड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जब नोटिफिकेशन आती है ना हर साल एंट्रेंस एग्जाम के लिए डीएलएड का, तो उस नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है जनरल छोड़ करके बाकी जो है कि ईबीसी हो, एससी एसटी बीसी जो भी हो, उन सभी को 45% अंक लाना होता है। उतना है आपके इंटर में, तो आप जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अच्छा, वैसे छात्र छात्राएं जो 25 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन इंटर का एग्जाम भी उनका 25 में ही होगा, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। वैसे स्टूडेंट जो 25 में इंटर का एग्जाम देंगे वो भी जो है कि 25 वाला एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि आप, ठीक है, आपको फॉर्म फिलअप करने का अपेयरिंग में डाल करके मौका दिया गया, लेकिन 25 में आप इंटर का एग्जाम देंगे। जब आपका इंटर का एग्जाम हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपका डीएलएड में एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया तब ये शुरू हो पाएगी जब आपका कम से कम 50%, यदि आप जनरल से हैं तो 50% आपका नंबर आएगा, या जनरल के अलावा बाकी आप किसी कास्ट कैटेगरी से है तो 45% नंबर आएगा, तब आपका एंट्रेंस एग्जाम वैलिड होगा, रिजल्ट वैलिड होगा। ये अपेयरिंग वालों के लिए। उसके बाद से रहा उम्र की बात, तो उम्र कम से कम मिनिमम जो है कि स्टूडेंट 17 साल होना चाहिए। नोटिफिकेशन जब भी आती है तो बिहार बोर्ड ये मेंशन करती है कि एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए आपका मिनिमम जो है कि एज क्राइटेरिया 17 साल रखा जाता है। अब 17 साल कब से काउंट होगा, तो वो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि इस दिन से एज आपका काउंट होगा, और आपका एज कम से कम 17 होना चाहिए। मैक्सिमम का क्राइटेरिया नहीं रहता है, मिनिमम का जो है कि क्राइटेरिया रहता है। तो 17 से यदि कम है 25 में भी 17 से आप कम रहेंगे तो फिर आप नहीं दे पाएंगे। कम से कम 17 साल आपका उम्र होना चाहिए। अब कब से काउंट होगा, जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तब पता चलेगा। जनवरी में जो है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन वगैरह आना शुरू हो जाता है। ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी आने वाला है, जनवरी आएगी और नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग जो है कि इस चैनल से अपडेट रहिएगा। उम्मीद है कि जो आप लोग पूछ रहे थे उसका जवाब मिल गया होगा। बाकी और भी दिमाग में कुछ चलता है इस एग्जाम से संबंधित, इस कोर्स से संबंधित, तो अपनी बात जो है कि वीडियो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।